हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे जुड़े हुए कई सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और हम लोग शुरुआत करेंगे आज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? एक बार फिर वही डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा इंटरफेस, मतलब ये एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, और ये दोनों मीडिया को सेपरेट करती हुई लाइन है। ठीक, यहां से एक रे आएगी और वो इस मीडियम में चली गई। मान लेते हैं कि ये वाला मीडियम रेयरर है, ये डेंसर है। रेयरर डेंसर वगैरह का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जो रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 है, उसमें सब कुछ क्लियर किया गया है। इंट्रोडक्शन, जो बेसिक टर्म्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके फॉर्मूले और वो सारी चीजें। ठीक, तो ये रे आई ऐसे और ऐसे बेंड करके दूसरे मीडियम में चली गई। ठीक, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये जो नॉर्मल है बच्चों, इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, उसे आई से डिनोट करते हैं और उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये जो दूसरे मीडियम में गई है, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये जो दूसरे मीडियम में गई है, आप जानते हैं इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। कल बताया था रिफ्रैक्टेड रे। और इस वाले एंगल को, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है बच्चों, इस वाले एंगल को हम लोग आर से डिनोट करने वाले हैं और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर हो गई। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? जब भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे ये दोनों लॉज फॉलो करेगी ही करेगी। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ वही है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना? रिफ्रैक्शन में भी वही है लॉ, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा लॉ? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। इस बात का मतलब भी समझा दें आपको। बहुत सारे बच्चों को ये लॉ तो रटा हुआ होता है, बट इस बात का मतलब नहीं पता होता कि सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है। तो जैसे बच्चों, ये एक प्लेन सरफेस है, ये बोर्ड है ना, ये प्लेन सरफेस है। तो लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन सरफेस में लाई करेंगी। देखो, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इस प्लेन के अलोंग आई ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे है या नॉर्मल ऐसे है। नहीं, एक ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों एक सेम प्लेन सरफेस में लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है, उसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है बच्चों? जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो स्नेल्स लॉ ये कहता है n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या बताया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज व्हाट? साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर, ये है स्नेल्स लॉ। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों,
जब भी आपके पास जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो दो मीडिया होंगे, एक मीडियम में तो नहीं हो सकता। तो आप ये देखो कि लाइट रे कौन से मीडियम से आ रही है और कौन से में जा रही है, तो आप क्लियरली मार्क कर लो वहां पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। फिर आप ये रेशियो लिख लो साइन आई बाय साइन आर, है ना, इधर अभी छोड़ो, आप ये रेशियो लिख लो साइन आई बाय साइन आर। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगी उस मीडियम का जिस मीडियम में लाइट गई है, यानी जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू उस मीडियम के जिससे वो आई है। देखो कल बताया था ना n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या होता है n21, जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इसका हमारे पास फॉर्मूला था c1 बाय c2 की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और एक इसका फॉर्मूला n2 बाय n1 था। अब इसका हमें एक नया फॉर्मूला पता चला है और वो है साइन आई बाय साइन आर। समझ में आई बात? आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा दो मीडिया इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि साइन आई बाय साइन आर से कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इसका मिलेगा या इसका मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल सा आपको बता रहे हैं लॉजिक कि हमेशा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है जिसमें लाइट रे क्या बना रही हो, आर बना रही हो। या इससे भी आपको और इजी तरीका बताएं कि जिस मीडियम का भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है उस मीडियम में जो एंगल बनता है वो डिनोमिनेटर में आता है। आई आर का फंडा छोड़ो, मान लो यहां पे ये इंटरफेस है और ये लाइट ऐसे ऐसे जा रही है सपोज, ठीक। अब ये वाला एंगल सपोज θ1 है और ये वाला एंगल, इसको θ1 ले लो और ये एंगल है θ2, ठीक। तो इसके केस में अगर हम लोग लिखें ये मीडियम 1 है, अच्छा इसका नाम हम रख दें मीडियम 2, इसका नाम हम रख दें मीडियम 1। आंख मूंद के मैं लिख रहा हूं साइन θ1 बाय साइन θ2, तो मैंने नीचे कौन सा लगाया है θ2, यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो एंगल आता है वो वाला जो मीडियम है जिसमें वो एंगल बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये। तो अगर मैं लिख रहा हूं साइन θ2 नीचे तो ये मुझे मिलेगा n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली अगर मैं ऊपर लिख देता हूं साइन θ2 बाय साइन θ1, अब θ1 नीचे आ गया, 1 कौन सा है ये, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of media and it is equal to the refractive index of one medium with respect to other। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस बात को समझो बच्चों, ये जो रेशियो है साइन आई बाय साइन आर, ये एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स कर लिया कि ये एयर है, ये ग्लास है, तो एयर और ग्लास कहीं पर भी ले लो, कैसे भी ले लो, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ले लो। देखो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल जाएगा, पर ये रेशियो नहीं बदलेगी। एयर और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो साइन आई बाय साइन आर की रेशियो है, वो फिक्स हो गई। अब आप कुछ भी चेंजेस करते रहो, ये रेशियो नहीं बदलेगी। आई बदलते रहो, आर बदल जाएगा, ये रेशियो नहीं बदलेगी। तो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, ऑब्वियसली ये पेयर की प्रॉपर्टी है ना, एक मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी
एयर ग्लास का अलग है, वाटर ग्लास का अलग होगा, क्योंकि एक भी मीडियम बदल दिया तो बदल जाएगा, लेकिन एक पेयर फिक्स अगर हमने कर दिया मीडिया का तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। समझ में आई? एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। क्लियर? अच्छा देखो, तो हमें अब टोटल फॉर्मूले क्या मिले, n of 2 with respect to 1 is sin I by sin r. This is equal to n2 by n1 and this is equal to c1 by c2 and this is equal to lambda 1 by lambda 2। ये सारे यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा, मान लो ये हमको एक सिचुएशन दे रखी है, यहां से लाइट आई और यहां पे ऐसे चली गई, ठीक, ये नॉर्मल है, और हमें दे रखा है कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज सपोज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर इज 1.5 सपोज, ठीक। तो हमें बोला है एक तो ये R निकालो, फाइंड R, दूसरा ये निकालो कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, मान लो c2, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, एंड म्यू ऑफ n ऑफ, म्यू क्यों बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत बार म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी हम लोग n से कर रहे हैं, है ना। n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1.5, ऐसा हमको गिवन है, ठीक है। एक तो बोला है कि R निकालो, एक c2 निकालो। अच्छा देखो सॉल्यूशन, R क्या होगा, R बाद में निकालेंगे, पहले ये जो रेशियो है n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या होता है c1 बाय c2, है ना। n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1.5, c1 is 2 × 10⁸ by c2, so c2 is 2 by 1.5 × 10⁸, 1.5 होता है 3/2, तो ये हो जाएगा 4/3 × 10⁸, 1.33 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। c2 ये आ गया, ठीक। अच्छा अब निकालेंगे R, तो R कैसे आएगा, R होता है n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, इसका इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो साइन 45 डिग्री ऊपर आएगा और R नीचे आएगा। सॉल्व कर लो इसको, 1.5 इक्वल टू 1/√2 साइन R इज 1/1.5√2, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दो, रैशनलाइज कर दो, जो भी करना है कर दो, आप सॉल्व कर लेना। हम लिख रहे हैं, आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं, साइन उधर चला जाएगा, R इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5√2, इस तरीके से। समझ में आई बात? चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। मान लो बच्चों यहां पर एक मीडियम है A, फिर एक मीडियम है B, फिर एक मीडियम है C, और वापस एक मीडियम आ गया A, मान लो। और सपोज ये ऐसे अरेंज्ड है, B जो है वो A से डेंस है, C जो है वो B से डेंस है, A फिर तो A वापस आ गया, है ना। सो ऑप्टिकली B इज डेंसर देन A, C इज डेंसर देन B एंड A तो अगेन वही मीडियम आ गया। टेढ़ी बन गई लाइन, जरा सीधी करते हैं एक बार, मजा आता है ना, अच्छा फिगर हो तो। फिर फिगर मतलब डायग्राम, कहाँ चले जाते तुम भी सोचते सोचते। A B, गिरो सब गिरो, कोई मत बचना आज, सब गिरो, ये ठीक। समझ में आई बात? तो ये डेंसर है, ये और डेंसर है, तो मान लो A से एक रे आई, वो ऐसे बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये फिर बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर से A आ गया, तो इसके पैरेलल रे बाहर निकल जाएगी, है ना। ये बनेगा डायग्राम, ठीक। जरा नॉर्मल ड्रॉ करें, ये, और मार्क करें जरा। सपोज दिस एंगल इज I1
and this angle is R1. This angle is I2. This angle is R2. Suppose this angle is I3 and this angle is I4. ठीक, तो इस पेयर के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। एन बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, साइन I1 बाय साइन R1, साइन I1 बाय साइन R1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इज साइन I2 बाय साइन R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज साइन I3, दिस इज नॉट I3 ना, दिस इज R3। इसको ठीक कर लें जरा एक बार। ए ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, साइन I3 बाय साइन R3। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्या निकाल रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आपको दे रहे हैं अभी जो न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन R2 इंटू साइन I3 बाय साइन R3। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ये z बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हुई, तो ये z बन रहा है। R1 और I2 बराबर हो गए तो साइन R1 से साइन I2 कट गया। इसी तरीके से यहां पर R2 और I3 बराबर हो गए तो साइन R2 से साइन I3 कट गया, और ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो I1 और R3 बराबर हो गए, साइन I1 से साइन R3 कट गया। सिंपल ज्योमेट्री है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया 1, इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया 1। तो क्या पता चला बच्चों यहां से, अगर आपके क्वेश्चन में 2 से ज्यादा मीडिया है, 3 मीडिया है, 4 मीडिया है, 10 मीडिया है, उन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन आपको बता दिया कि कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 3 मीडिया है, 2 का दिया है, तीसरे का चाहिए, है ना, यहाँ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिया है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो ये सारी बातें यहां से देखो क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या करना है, जैसे 3 मीडियम है, इसको छोड़ दो, ये फॉर्मूला मान लो 3 मीडिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए से शुरू हो जाओ, बी पे खत्म होना है, इनटू जिस पे खत्म हुए उससे शुरू होना है, अगले पे खत्म होना है, इनटू जिस पे खत्म हुए वहां से शुरू होना है, अगले पे खत्म होना है, इनटू जिससे शुरू हुए, जिससे खत्म हुए वहां से शुरू होना है, और कहीं पर भी अगर आप वहां खत्म कर दो जहां से पहला शुरू हुआ था तो फिर उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी को 3 के लिए लगाएं, सिर्फ 3 मीडिया के लिए लगाएं, तो यहां पे बी पे खत्म हुआ, ये बी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू हुआ, तो वापस इसको वहीं पे खत्म कर दो जहां से पहला शुरू हुआ था, तो सबका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। तो देखो यही आ गया, है ना। 2 मीडिया के लिए तो बहुत ही ईजी है, ए से शुरू करा, बी पे खत्म करा, बी से शुरू करा, ए पे खत्म करा, तो प्रोडक्ट होगा 1, यानी कि सिंपली ये आप लिख सकते हो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। 2 के लिए तो सारे फॉर्मूले से भी पता लग रहा है, देखो n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, n2 बाय n1, और n ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है, या इसको ये भी लिख सकते हैं c1 बाय c2। n ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, n1 बाय n2 या c2 बाय c1। तो क्लियरली पता लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। या फिर हम ये लिख दें n2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन I बाय साइन R, 2 में R बन रहा है, और n1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, साइन R बाय साइन I, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। n1, अब 1 की बात करो तो 1 में I बन रहा है तो I नीचे आएगा। तो अगर आपको सपोज पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज दिस, कोई भी वैल्यू है x, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, 1 अपॉन x, है ना। इस तरीके से यहाँ 3 मीडिया हो, 4 मीडिया हो, कितने भी हो, आपको ये फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, आप इसको यूज करें। ठीक, क्लियर है।
तो ये था बच्चों, ये थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मेनली स्नेल्स लॉ। बढ़ते जा रहे हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले सारे आप अच्छे से याद रखें, और ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।